कि अटल जी ने बहुत सही बात कही थी कि पड़ोसी नहीं बदल सकते। यह सत्य है, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, पर पड़ोसी को हैसियत में रख सकते हैं। और आप देखिए, मैं उदाहरण देना कैसे रखा आपने हैसियत में? बता रहा हूं। पिछले 8 साल, इन 75 सालों में एकमात्र 8 साल है जब हमने पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की, नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग। मगर ये पहले 8 साल हैं जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खड़े होकर कहा, साहब इससे ज्यादा तो एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं आई। और इतना ही नहीं, यह पहला मौका जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली में कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को शाम तक वापस कर दो वरना 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे ये तो 71 में सुनने को नहीं मिला कि फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ के हाथ कांप रहे थे। इसीलिए, और सुनिए, इतना ही नहीं, जब जब कश्मीर का मुद्दा उठता था पूरी दुनिया में स्थिति क्या होती थी? ले दे के एक सोवियत संघ हमारे तरफ और लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ। हमने 370 खत्म कर दिया, उसके बाद क्या स्थिति? ले दे के एक चाइना उनकी तरफ, बाकी पूरी दुनिया हमारी तरफ। लेकिन क्या आपको लगता है आचार्य प्रमोद कृष्णम, कभी आपके नेता जाते हैं पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि मोदी को हटा दो, हमने वो सुना, लेकिन पिछले 75 साल में पाकिस्तान हमारे लिए एक समस्या है, लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने उसको हैसियत में रख दिया है, हमने उसको हैसियत में रखा है, चाहे गलवान हो। लेकिन कांग्रेस हर चीज पे शक करती है, वो गलवान पे भी शक करती है, वो बालाकोट एयर स्ट्राइक पे भी शक करती है। आपके एक नेता नवजोत सिंह सिद्धू जो फिलहाल जेल में है, उन्होंने तो ये तक कहा था कि पता नहीं कौवे गिरा कर आ गए वहां पर, क्यों? देखिए अमीश देवगन, वक्त बहुत ही संजीदा है, सेंसिटिव है और चर्चा भी बहुत गंभीर हो रही है, तो गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। अभी सुधांशु जी ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान को हैसियत में रखा। हमें फ़क्र है कि पाकिस्तान को आपने हैसियत में रखा, हम इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हैसियत बढ़ाने का काम भी आप ही ने किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी पाकिस्तान की हैसियत बढ़ाने का काम नहीं किया। कैसे किया? कि जिस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओथ होती है, उसमें आपने पाकिस्तान को दावत दी। दूसरी बार कब किया? जब भारत का प्रधानमंत्री, भारत का शक्तिशाली प्रधानमंत्री बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर चला जाता है। तीसरी बार जब उरी में अटैक होता है तो उसकी जांच करने के लिए पाकिस्तान की एजेंसी को बुलाया जाता है। चौथी बार आप जब ये बात कहते हैं कि भारत का कोई कांग्रेस का नेता पाकिस्तान में जाकर के ये कहता है, पाकिस्तान में वो जाके कहता है, सच मायने में अगर पाकिस्तान को औकात में किसी ने रखा, वो इंदिरा गांधी ने रखा, जब 71 में 2 टुकड़े पाकिस्तान के करके बांग्लादेश बना दिया। हमारा कोई नेता पाकिस्तान ना गया, और अगर कोई गया है छोटा मोटा नेता तो उसकी जिम्मेदारी ना कांग्रेस की है ना मेरी। और मणिशंकर अय्यर छोटे मोटे नेता हैं। मैं इस समय देश की बात कर रहा हूं, किसी एक इंडिविजुअल आदमी की बात नहीं कर रहा। पूर्व विदेश मंत्री सुधांशु जी, मुझे बताइए कि पाकिस्तान की एजेंसी को आपने बुलाया या नहीं बुलाया? हाँ या ना? इसमें क्या, हम लोग आपस में रोज बहस करते हैं। दूसरी बात, क्या पाकिस्तान के उस न्योते को एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पिछले 8 साल के अंदर, क्या 75 साल के इस काल के अंदर, और खासतौर पर 8 साल के इस काल के अंदर पाकिस्तान से लड़ने की जो मोदी की रणनीति है, ये सही है? अगर वो एक मारेगा आपका आकर, तो आप 4 मार देंगे जाकर? बिल्कुल 4 क्यों, 40 मारने चाहिए, बिल्कुल 40 मारने चाहिए। तो आप सहमत है उस नीति से? क्यों नहीं सहमत होंगे, देश का मामला है। फिर शक क्यों करते हैं कई कांग्रेसी? कौन से शक करता? शक इनकी बातों पे होता है। जब ये झूठ बोलते हैं, हम तो आज कह रहे हैं अभी पाकिस्तान पे हमला करें, हम तो कह रहे हैं तालिबान का इलाज करें, हम तो कह रहे हैं आतंकवादियों का इलाज करें। आखिर एक बात बताइएगा, कश्मीर में रोज हमारे जवान शहीद हो रहे नहीं हो रहे? ठीक है, जवाब नहीं, एक मिनट, सुधांशु जी बताएं कि जिस समय इन्होंने नोटबंदी की, जिस समय ये देश की सरकार में आए, जिस समय ये देश की सरकार में नहीं थे और ये कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर के, तब सारे भाषण क्या थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आतंकवाद खत्म कर देंगे। एक सेकंड, आतंकवाद आज तक खत्म नहीं हुआ। हम आज कह रहे हैं कि अगर आप कोई आतंकवाद खत्म करने के लिए पाकिस्तान पर हमला करना है तो करिए, हम आपका समर्थन करेंगे। करिए, हम करेंगे आपका समर्थन। इन्होंने कहा, मैं सिर्फ 3 लाइन में, पहली बात, जानते हैं अंदर क्या है? ये अमन अल जवाहिरी मारा गया ना 1 हफ्ता पहले, आपने सुना किसी अमेरिका के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा हमें सबूत चाहिए। किसी चैनल पे किसी ने कहा कि वो आदमी मरा है, कहां पे मरा, किस जगह पे मारा गया, वो दिखाओ। नहीं। अब इनको बात बताता हूं, इन्होंने कहा आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। अरे जनाब, क्या बात करते हैं? 2014 से पहले दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, हैदराबाद में, लखनऊ में, बनारस में, नागपुर में, जयपुर में, चेन्नई में, बताइए पुणे में कौन सी ऐसी जगह थी जहां धमाके नहीं थे? चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके। आज दिखते हैं कहीं?
केवल कश्मीर के, दक्षिणी कश्मीर के 3 जिलों में रह गए। अरे जनाब, इतना बड़ा बदला नजारा आपको नजरों से नजर नहीं आ रहा है? अब इसके लिए किसका दोष है? जी, और जी। इन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद है तो हमला करो, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करके दिखाया, बालाकोट भी करके दिखाया। और 1 मिनट, 26/11 के हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा है, 2010 में भारत की यात्रा में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार के ऊपर कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने 26/11 हमले के बाद सेना तैयार थी, पर इसलिए उसको अनुमति नहीं दी कि कहीं उससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक फायदा ना हो पाए। हैसियत है तो करिए जाके मुकदमा बराक ओबामा पे। ओके, बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था। सुधांशु जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन सही को सही कहो। ये उरी किसकी राज में हुआ? आप कह रहे थे कि वहां धमाके, यहां धमाके, और हमारे राज में कुछ नहीं हुआ। उरी किसके राज में हुआ? पठानकोट किसके राज में हुआ? ये पुलवामा में जो हमारे जवानों की शहादत हुई किसके राज में हुई? और सुनिए पार्लियामेंट पर अटैक किसके राज में हुआ? सवाल इस बात का है, ये देश का मसला है, इसे आप पॉलिटिसाइज करने की कोशिश मत करिए। पर चाइना के मामले में भी आप शक करते हैं? नहीं, चाइना के मामले में शक क्यों ना करें? चाइना पे मुंह खोल करके भारत सरकार ने कब जवाब दिया? मैं तो कह रहा हूं कि देश की सीमाओं की तरफ आंख उठा के पाकिस्तान देखे या चाइना देखे, आप पूरी ताकत से उसका विरोध करिएगा, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, मैं कुछ सवाल लूंगा। एक लाइन। जी जी जी। उन्होंने किया, मानता हूं हमारे जमाने में हुआ तो हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, वो तो ठीक है। ये बताइए आपके जमाने में 1988 से 98 तक यह स्थिति थी कि श्रीनगर में 26 जनवरी के दिन राज्यपाल झंडा नहीं फहरा सकता था। शर्म आनी चाहिए। और जब 1992 26 जनवरी को हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जोशी झंडा फहराने गए और उस समय उस यात्रा का संयोजकत्व युवा नेता के रूप में वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया उनको। यह बताइए, भारत में राज्यपाल की हैसियत नहीं कि 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहरा दे। एक ये तो हमारे जमाने में कभी सवाल कि क्या हम पहले लाल चौक पर गिरफ्तारी से लेकर और अब लाल चौक पे ही तिरंगा लहराया जा रहा है, एक सफर हमने तय करा है पिछले 75 साल के अंदर, इसको कोई नहीं दोहरा सकता, इसको कोई झुठला नहीं सकता। एक दौर था जब लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन आज वो दौर आया है जब लाल चौक तिरंगामय है। तो बोलो वंदे मातरम। और मैं चाहता हूं तिरंगों की कतार नजर आती है। अनामिका जी जी, मैं इतनी देर से यही बोल रही हूँ, 75 साल जो आज़ादी के आप सब ने मिलकर के दिए हैं, इस समय हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा। बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा। मात्र कोई पताका नहीं ये, मात्र कोई पताका नहीं ये, है गगन का सितारा तिरंगा। मात्र कोई पताका नहीं ये, है गगन का सितारा तिरंगा, है गगन का सितारा तिरंगा। बहुत शानदार, बहुत